अगली खबर पलामू से है। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जी हां, दोनों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। हालांकि नक्सली जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से एक इंसास राइफल, कार्बाइन और देसी कट्टा समेत कई नक्सली सामान बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ मनातू थाना क्षेत्र के केदाल गांव के जंगल में हुई, जिसमें नक्सल कमांडर श्रीकांत के दस्ते के साथ नक्सली शामिल थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। आज सुबह ऑपरेशन के दौरान एक टीम को अपनी ओर आते देखकर दस्ता के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई हमारी टीम के द्वारा। टीम को भारी पड़ते देखकर सभी जंगल की ओर भाग खड़े हुए। उधर चतरा के इटखोरी में बक्सा जलाशय के पास एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सुधीर यादव की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और 1,04,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि मैनेजर फील्ड से राशि का कलेक्शन करके लौट रहे थे। कंपनी के अधिकारी विकास कुमार ने स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज कराया है। मृतक मैनेजर सुधीर यादव बिहार के छपरा जिले का निवासी थे। शक्ति कुमार यादव ने ब्रांच आगे पूछे कि सुधीर कुमार यादव आए हैं ब्रांच, तो हम बोले नहीं सर अभी तो नहीं आए हैं। और मैं तुरंत चाबी लिया और उनके साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और उनको मैं देखा सुधीर कुमार यादव को कि वो चित्ते सोए हुए हैं, उनका गाड़ी साइड में लगा हुआ है। पलामू में घरेलू विवाद में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। जहां वारदात में मां और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों की हालत बेहद नाजुक है। जानकारी के मुताबिक विश्रामपुर के सगौना में घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी का फैसला लिया। थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक लेडीज़ और एक बच्चा की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे जो हैं, एक लड़की है एक लड़का है, यहाँ पे भर्ती है। इसका हम लोग इलाज बढ़िया से हर संभव इलाज करा रहे हैं। और रांची रिम्स में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां रिम्स में गंभीर रूप से बीमार मरीज को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिलने को खुद रिम्स के डॉक्टरों ने अमानवीय स्थिति करार दिया है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के संयोजक और रिम्स चिकित्सक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि किसी भी रोगी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको लेकर वह अधीक्षक और निदेशक से बात करेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक ऐसा हुआ है। कोई इंजर्ड पेशेंट आया है और उसको इस तरह का केयर मिला है, तो खैर हमारा एरिया नहीं है उसको देखने का, लेकिन हम चूँकि रिम्स के डॉक्टर हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। इसको हम भी पता करवाएंगे और हम कोशिश करें कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में भी ये बात आए कि ऐसा किसके गलती से हुआ है, ताकि सही आदमी की पहचान करके उसको दोषी साबित करके उसको सजा मिले। दरअसल रिम्स में लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है। रिम्स में लापरवाही का ये पहला मामला आए दिन यहां ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है। यहां हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है तो दूसरी तस्वीर कल की है। आज गंभीर रूप से बीमार मरीज को सिटी स्कैन के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला और कल रिम्स के कोविड सेंटर में एक मरीज बेड से गिर गया और वहां कोई उठाने वाला तक नहीं था। और अगली खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में बीजेपी नेता गणेश महाली पर मारपीट का आरोप लगा है। कदमा निवासी दिलेश्वर ने गणेश महाली और उनकी पत्नी पर मारपीट का आरोप लगाया है और एसएसपी से मिलकर उनके न्याय की मांग की है। वहीं आरोपी गणेश महाली ने मारपीट के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया है। रहने लगा तो फिर 5 लाख का रंगदारी मांगना शुरू किया। नहीं देने पर उसका बीवी आकर घर में मार तोड़ फाड़ घर से बाल बच्चा को खींचने लगा, मार पीट किया। चारों तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया, बिजली पानी सब कुछ काट दिया, घर में आके घर तोड़ दिया।
वो साबुत है, उसका बीबी का भी, उसका गुंडे का भी फोटो है हमारे पास। मेरा और मेरा बीबी के ऊपर में जो आरोप लगाया है ये सरासर गलत, निराधार है, झूठा और बेबुनियाद आरोप। ना हम कभी उसका साथ मारपीट किए हैं, ना कभी हम उसका वहाँ बिजली काटने के लिए गए हैं, ना कभी हम उसका पानी का कनेक्शन काटने गए हैं, ना कभी हम रास्ता बंद करने गए हैं। उधर झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 591 नए संक्रमित मिलने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 19,469 हो गई है। 682 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने से राज्य में कोरोना को हराने वालों की संख्या बढ़कर 10,555 हो गई है। वहीं राज्य में अभी भी 8,720 एक्टिव केस हैं। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा कोविड ट्रीटमेंट सेंटर बनाने जा रही है। इसी कड़ी में रांची के सदर अस्पताल के मातृ और शिशु केंद्र में 60 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर में आईसीयू, वेंटिलेटर, एचडीयू और सामान्य बेड होंगे। इस डेडिकेटेड कोविड सेंटर में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन गंभीर कोरोना संक्रमण रोगियों का भी इलाज होगा। देखिए, नॉर्मल केसेस जो रहता है उसमें ये ट्रेजेडी की बात हो सकती है, मेरे यहाँ सीट्स लिमिटेड रहता है, लेकिन मॉडरेट और सीवियर केसेस में अगर कोई भी व्यक्ति अगर मॉडरेट या सीवियर केस कोरोना से संक्रमित है तो उसमें कोई प्राथमिकता की बात नहीं है। यानी गंभीर कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की ड्रेसिंग करने के मकसद से आज से रांची में 3 दिवसीय स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की गई। इस स्पेशल ड्राइव में पहले 2 दिन अलग अलग जगहों के लिए सैंपल नेट और आरटीपीसीआर से जांच होगी, जबकि 14 अगस्त को विशेष रूप से एंटीजन किट से सैंपल जांच होगी। रांची जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने 3000 सैंपल की जांच का लक्ष्य रखा है। आज 12 और 13 को आरटीपीसीआर और टूनेट का ड्राइव है, जिसमें कि 600-700 दोनों का ये है आज और कल के लिए, और एंटीजन के लिए 14 का डेट है स्पेशल ड्राइव के लिए, जिसमें कि हम लोगों को करीब 1850 का उस दिन टारगेट मिला है। 1850 लोगों का हम लोगों को स्क्रीनिंग करना है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। झारखंड की सब्जियां अब विदेशों में भी धूम मचाएगी। जी हां, झारखंड का शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन जैसी हरी सब्जियों को खाड़ी के देशों जैसे कुवैत, ओमान, दुबई और सऊदी अरब भेजने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में कृषि विभाग रांची और जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में उपजने वाली सब्जियों को विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। सब्जियों को कोलकाता से कार्गो से विदेश भेजा जाएगा। इससे फिलहाल जमशेदपुर और रांची के करीब 500 किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में हजारीबाग, रामगढ़ और गुमला के किसानों की सब्जियां विदेश भेजी जाएगी। और लोग लगे हुए हैं, कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा कि हमारे नगरी की सब्जियां, जमशेदपुर की सब्जियां जिसकी क्वालिटी टेस्ट हो चुका है, अप्रेडा जिसको सैंक्शन कर चुका है, परमिशन दे चुका है, कार्गो का बुकिंग की कवायद लगभग पूरी हो चुकी है, और उसके बाद जब एक्सपोर्ट होगा, हम हरी झंडी दिखाएंगे तो लोगों को विश्वास होगा कि हमारा मार्केट विदेशों में भी है, गल्फ में भी है। आपने भी खबर दिया था। मेहनत करने में बहुत पूंजी लगता है, लेकिन कमाई नहीं होता है। उसी में हम लोग का फिर पूंजी लगाते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, तो फिर और पूंजी लगाते हैं। राजधानी रांची में आज वर्चुअल जन्माष्टमी का नजारा देखने को मिला। कोरोना की वजह से श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से घर घर दही हाड़ी और राधा कृष्ण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसको लेकर समिति के सदस्यों ने चुनिंदा प्रतिभागियों के घर जाकर साज सज्जा का मुआयना किया। राधा बनके मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। कीप सोशल डिस्टेंसिंग। हैप्पी से सेफ। इस बारी कोरोना की वजह से हम लोगों ने इसका वर्चुअल आयोजन किया है, और इस वर्चुअल आयोजन में हम लोगों ने बच्चों की फोटोग्राफ्स मंगा के जन्माष्टमी में राधा कृष्ण रूप प्रतियोगिता की है। कोरोना के चलते सब कुछ घर के अंदर
और कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के नियमों को हम लोग उल्लंघन करें, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करें। घर में रहकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाएं और बहुत धूमधाम से मन रहा है। वहीं देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर पवित्र दशाश्व ज्योतिर्लिंग को दही से स्नान कराने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस बार कोरोना काल के बंदिशों के बावजूद संध्या 4:30 बजे विशेष रूप से मंदिर का पट खोलकर पवित्र कामना लिंग का दही स्नान कराया गया। मंदिर परिसर स्थित सभी 22 मंदिरों में भी जन्माष्टमी के अवसर पर परंपरा के अनुसार विग्रह का दही स्नान कराया गया। वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने पवित्र शिवलिंग पर दही अर्पण किया। करा जाता है और उसके बाद दही का टीका लगाया जाता है और उसके बाद 22 मंदिर में दही का भोग लगाया जाता है। और एक जो परंपरा चली आ रही है उसको आज हम लोग कोरोना काल में भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।